हेलो बच्चों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ पैनक्रियाज। ठीक है, तो पैनक्रियाज हमारे बॉडी का एक पार्ट्स होता है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, इससे कई सारे एंजाइम्स निकलते हैं। ठीक है, और पैनक्रियाज क्या है? एक ग्लैंड है, और पैनक्रियाज एक एक्सो और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड है। मतलब पैनक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन का भी काम करती है और एंडोक्राइन का भी काम करती है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। तो इस पैनक्रियाज में एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों क्वालिटी पाई जाती है। तो ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। ठीक है, अब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड होने के कारण ये कैसे, इसका फंक्शन क्या होता है? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड होने के कारण क्या करता है, जो पैनक्रियाज होता है वो कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करता है, यानी कहीं ना कहीं डाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और एंडोक्राइन का मतलब होता है कि बच्चों ये अपने एंजाइम्स या हार्मोन्स को क्या करता है कि ब्लड में प्रोड्यूस करता है या ब्लड में सेक्रेट करता है डायरेक्ट। ठीक है, तो पैनक्रियाज हमारी क्या है? एक एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड है बच्चों। हम यहाँ पर पैनक्रियाज के कुछ पार्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखो, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, ये क्या है? गॉल ब्लैडर है। ठीक है, ये गॉल ब्लैडर क्या करता है? बाइल जूस का सेक्रेशन करता है। ठीक है बच्चों, जो बाइल जूस होता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये बाइल जूस जो होता है वो बाइल डक्ट के थ्रू, ये बाइल डक्ट के थ्रू इधर से आता है और ये पैनक्रियाटिक डक्ट है। ठीक है, तो इससे बाइल जूस आता है और इससे पैनक्रियाटिक जूस आता है और ये जा करके हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होते हैं, जा करके या इंटेस्टाइन में ओपन होते हैं। और ये एंजाइम क्या करते हैं कि जो फूड होता है उसमें बच्चों डाइजेशन का काम करते हैं, यानी डाइजेशन में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अगर हम ये बात करते हैं, ये जो दिया गया है पार्ट, इसको बोलते हैं राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट ऑफ लीवर। ये जो दिया गया है राइट और लेफ्ट क्या दिया गया है? हेपेटिक डक्ट ऑफ लीवर। मतलब ये जो लीवर होती है उस लीवर से डक्ट आती हैं, इसीलिए इसको हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। हेपेटिक का मतलब लीवर की डक्ट है। ठीक है, तो ये लीवर से भी कई सारे एंजाइम को यहाँ से लेते हुए आती हैं जो फूड का डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चों, ये पैनक्रियाज है, ये हमारा कौन सा है? जेजुनम पार्ट, और ये हमारा ड्यूडेनम पार्ट है। ठीक है बच्चों, ये गैस्ट्रिक डक्ट है हमारी, ये गैस्ट्रिक डक्ट है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होती है? इस पैनक्रियाज के अंदर कई सारी लैंगरहैंस सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, लैंगरहैंस सेल कौन कौन सी होती है बच्चों? तो ये होती है हमारी अल्फा, बीटा, और एक होती है डेल्टा, है ना, और एक होती है शायद जहाँ तक एफ सेल। ठीक है, ये इतनी प्रकार की सेल्स हमारे इसमें पैनक्रियाज में पाई जाती हैं। ठीक है, तो पैनक्रियाज में अगर हम बात करते हैं बीटा सेल, बीटा सेल थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बीटा सेल से इंसुलिन नाम का एंजाइम निकलता है बच्चों। इंसुलिन नाम का एंजाइम क्या करता है कि जो ब्लड में शुगर लेवल होता है उसको मेंटेन करता है। ठीक है, और इसकी कमी से जो बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, यानी जिन लोगों में इंसुलिन कम निकलता है या इंसुलिन निकलना बंद हो जाता है उनमें डायबिटीज़ हो जाता है। ठीक है भाई, इंसुलिन का मतलब क्या होता है कि वो बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है, बट जब इंसुलिन नहीं निकलेगा तो ब्लड में शुगर लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो जब बढ़ता जाएगा तो डायबिटीज़ नाम की डिजीज़ हो जाती, बीमारी हो जाती है। ठीक है, इसीलिए जिनको डायबिटीज़ होती है, जब डायबिटीज़ लेवल बहुत ही ज़्यादा बच्चों बढ़ जाता है तो उनको क्या किया जाता है? उन लोगों को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सके। आइए इसके बारे में और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पैनक्रियाज इज जे शेप्ड ऑर्गन। देखो, पैनक्रियाज जो होता है वो जे शेप का एक ऑर्गन्स होता है। ठीक है, इन एडल्ट मेल की बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली वेट जो होता है वो 100 ग्राम होता है। अगर देखो यहाँ पर किसी एडल्ट मेल की बात करते हैं तो एडल्ट मेल में जो पैनक्रियाज का वेट होता है वो 100 ग्राम होता है। वहीं पर हम एडल्ट फीमेल की बात करते हैं तो एडल्ट फीमेल में पैनक्रियाज का जो वेट होता है वो 85 ग्राम होता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, न्यूबॉर्न की बात करें
तो उसमें जो वेट होता है 5 ग्राम होता है। मतलब जब किसी नए बच्चे का जन्म होता है, जो बच्चा बिल्कुल न्यू बॉर्न होता है, तो उसमें मात्र 5 ग्राम का हमारा पैनक्रियास होता है। हम लेंथ की बात करते हैं तो 14 to 18 सेंटीमीटर, है ना, 14 से 18 सेंटीमीटर क्या होता है, इसका लेंथ होती है, किसकी, पैनक्रियास की बच्चों होती है, ठीक है। विड्थ की बात करते हैं तो 2 से 9 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, और 2 से 3 सेंटीमीटर ये क्या होती है, इसकी थिकनेस होती है। द कॉमन बाइल डक्ट पासेस थ्रू द पैनक्रियास। अब देखो यही चीज़ हमने पहले समझाई थी, जो कॉमन बाइल डक्ट होती है वो पैनक्रियास से होकर जाती है, ठीक है। आगे पैनक्रियास प्रोड्यूस क्लोजेस्ट टू 8 ounces ऑफ जूस सप्लाइड विद एंजाइम, ठीक है। एंजाइम्स आर, देखो पैनक्रियास कौन कौन से एंजाइम्स हमारे सप्लाई करता है, जैसे प्रोटीएज एंजाइम। देखो प्रोटीएज एंजाइम क्या करता है बच्चों, प्रोटीएज एंजाइम ब्रेक डाउन द प्रोटीन, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है उसको बोलते हैं प्रोटीएज एंजाइम, ठीक है। ग्लूकागॉन प्रिवेंट ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉपिंग टू लो। देखो यहाँ पर जो ग्लूकागॉन नामक हार्मोन्स निकलता है, सॉरी एंजाइम जो होता है, वो ग्लूकागॉन क्या करता है कि ब्लड में जो शुगर लेवल लो नहीं होने देता है। ग्लूकोज, देखो ग्लूकागॉन का मतलब यही होता है कि वो ब्लड में शुगर लेवल को कम नहीं होने देगा, बराबर बना के रखता है, ठीक है। तो ये ग्लूकागॉन, जैसे इंसुलिन क्या होता है, कम नहीं होने देता है ना। इंसुलिन एंजाइम जो होता है वो ब्लड में शुगर लेवल को कम नहीं होने देता है, जबकि ग्लूकागॉन एंजाइम की अगर हम बात कर लेते हैं तो ग्लूकागॉन क्या करता है कि लो नहीं होने देता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आ जाते हैं इंसुलिन की, तो ये बीटा सेल से निकलती है, आपको पता है। डिक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई नहीं होने देती हैं, डिक्रीज करती हैं शुगर लेवल को, मेंटेन करके जितना चाहिए ब्लड में, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर एमाइलिन निकलता है, गैस्ट्रिन निकलता है, ये भी बीटा सेल से। तो गैस्ट्रिन, एमाइलेज वगैरह ये हार्मोन्स क्या होते हैं, ये सॉरी एंजाइम क्या होते हैं, ये एंजाइम डाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लाइपेज की बात करते हैं, ब्रेक डाउन एंड ट्रांसपोर्ट द डाइटरी लिपिड्स। लाइपेज एंजाइम क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन और ट्रांसपोर्ट डाइटरी लिपिड जो होते हैं उनको तोड़ते हैं और ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं बच्चों। तो पैनक्रियाज हमारी एंडो और एक्सोक्राइन बोथ, मतलब दोनों ग्लैंड है, मतलब एक ग्लैंड दोनों क्वालिटी पाई जाती हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पर पॉइंट दिया गया है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया क्या हो जाता है बच्चों, ये एक डिजीज है हाइपरग्लाइसीमिया। जब क्या हो जाता है, हाई शुगर, जब ब्लड में शुगर लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब ये बीमारी है, ये एक डिजीज है, जब ब्लड में क्या होता है शुगर लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, दैट्स कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया। एंड द सेकेंड टर्म इज हाइपोग्लाइसीमिया व्हेन द शुगर लेवल इज वेरी लो इन ब्लड। व्हेन द शुगर लेवल इज वेरी लो इन द ब्लड देन कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया एंड दिस इज द डिजीज। ये भी एक डिजीज है जिसमें क्या होता है हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब जब शुगर लेवल बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अब इसमें भी कई सारी और डिजीज हो जाती है, जैसे कभी कभी पैनक्रियाज में कैंसर की भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। पैनक्रियाज में कैंसर जैसे हो जाते हैं जब फैटी चीज़ें हम बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, पैनक्रियाज में कैंसर हो जाता है और इसमें क्या होता है कि ठीक होने की संभावनाएं कम रहती है बच्चों। इसीलिए पैनक्रियाज को सुरक्षित रखने के लिए क्या करना चाहिए, हमें बहुत ही ज़्यादा फैटी ऑयली चीज़ों को नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ना ही तो ज़्यादा मीठा खाना चाहिए और ना ही तो ज़्यादा कड़वा खाना चाहिए, मतलब हर चीज़ लिमिट में लेनी चाहिए। और दूसरी चीज़, व्यायाम के द्वारा हम इन अपने ऑर्गन्स को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था हमारा, क्या था, पैनक्रियाज के बारे में, ठीक है। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू फॉर दिस क्लास।